वेलकम टू माय चैनल। ये प्रोफेसर साइको ऑब्सेशन का आप नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जेके के पास जाते हैं। तभी ये जिमिन की मॉम जिमिन की तरफ देखती है और बोलती है, जिमिन प्लीज़ डॉक्टर को कॉल करो। तभी जिमिन डॉक्टर को कॉल करता है और सभी लोग मिलकर जेके को काउच पर लिटाते हैं। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आते हैं तभी वो जेके के हैंड से कुछ कांच के पीसेस निकाल कर उस पर मेडिसिन अप्लाई करके उसे अच्छे से बैंडेज कर देते हैं और मेडिसिन देते हुए वो बोलते हैं कि प्लीज़ इनका ध्यान रखिएगा, ये अपने हैंड का ज़्यादा यूज़ ना करें। इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग जेके का थोड़ी देर वेट कर रहे थे कि वो कब सेंस में आएगा। तेंग भी वहीं पे खड़ा था। थोड़ी देर बाद जेके मूव करने लगता है। तभी मिसेस जॉन जेके को हक करती है, बोलती है, तुम पागल हो गए थे, तुम ये क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ जेके। तुम्हें पता है मेरी सिचुएशन को, मैं तुम दोनों से बहुत लव करती हूँ। तुम दोनों के अलावा मेरे पास और कोई नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों में से किसी को कुछ भी हो। और ये बातें बोल के मिसेस जॉन रोने लगती है। तभी जेके तेंग की तरफ देखता है, एक्स मार्क करता है और तेंग इसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जेके फिर से अपने फेस पे थोड़ा सा मायूसी लाकर वो अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलते हैं, मॉम मैं उससे बहुत लव करता हूँ मॉम, मैं उसके बिना मर जाऊँगा मॉम। आप प्लीज़ उसे बोलो ना कि वो मुझसे मैरिज करे। आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगी मॉम, आप इस मैरिज से हैप्पी हो ना? तभी मिसेस जॉन बोलती है, हाँ जेके तुम जो चाहते हो वो मैं करूँगी, प्लीज़ अपने आप को हर्ट मत करना। तभी जेके बोलते हैं, नहीं करूँगा मॉम। और इतना बोल के वो अपनी मॉम को हक कर लेते हैं और हक करने के बाद वो जिमिन की तरफ देखता है और वो अपने एक आईब्रो स्ट्रेच करके थोड़ा सा स्माइल करता है। इसे देखकर जिमिन पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था कि जेके इतने हद तक जा सकता है। तभी मिसेस जॉन बोलती है, ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ। तभी जेके बोलता है, नहीं मॉम आज हमारी मैरिज है ना, तो मैं रेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मिसेस जॉन बोलती है, ओके तुम्हारी मैरिज आज ही है, आज ही होगी, पर अभी तुम्हें मेडिसिन लेना होगा ना, तुम्हें पेन हो रहा होगा ना? तभी जेके अपने हैंड की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ मॉम मुझे पेन हो रहा है। और इतना बोल के वो मिसेस किम और मिस्टर किम की तरफ देखते हैं। तभी मिसेस किम जेके के पास आती है और उसके हेड पर अपने हैंड रखती है और बोलती है, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, ओके? तभी जेके बोलता है, थैंक यू सो मच मॉम, आप लोग मेरा सपोर्ट कर रही हैं। तभी जेके मिस्टर किम की तरफ देखता है तो मिस्टर किम अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिसेस किम बोलती है, कोई बात नहीं, वो भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना बोल के मिसेस किम भी अपने वर्क में चले जाता है। तभी ये जेके काउच पे एक किंग की तरह बैठकर अपने दोनों हैंड दोनों साइड करके स्माइल कर रहा था। तभी जिमिन उसके पास बैठा और बोलता है, तुम पागल हो गए, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी ये जेके बोलता है, यंग मैं उसे अपने पास रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, खुद को मार भी सकता हूँ और किसी और को भी, पर मैं मॉम को नहीं मार सकता। मैं मॉम से लव करता हूँ ना। और आपको पता है ना कि मॉम को बहुत प्रॉब्लम हुई हम लोग को इतने बड़े यहाँ तक पहुँचाने में, तो मैं उन्हें कुछ भी नहीं कर सकता ना। मुझे पता है कि मॉम की कमज़ोरी क्या है, तो मैंने बस थोड़ा सा उस पर तो वार किया है यंग। तभी जिमिन बोलता है, जेके तुम साइको बन रहे हो। तभी ये जिमिन बोलता है, रेली यंग आप नहीं हो, आप साइको नहीं हो, आप रेली यंग, आपको पता है हम दोनों के अंदर जीन्स एक ही पर्सन की है, तो आपके अंदर भी तो है। आपने मॉम को नहीं बताया कि आप उस डॉक्टर को आपने कैद करके रखा है, कैप्चर करके, जिसे आप उसको हर बार उसकी फैमिली की हर्ट करने की धमकी देते हो, इसीलिए तो आपने वहाँ पे रखा ना। तो प्लीज़ यंग मुझे ये सब मत बताइए, मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपने बेबी बॉय को अपने पास कैसे रखना है, तो मैं उसे रख सकता हूँ। अगर आपको पता है ना कि आप कैसे उसे अपने पास रखोगे, तो मॉम से बातें करो जैसे आप नॉर्मली बातें करो। वरना यंग मैं आपको हेल्प करूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ, वो हमेशा आपके पास, बोलिए ना यंग मैं आपकी हेल्प करूं। तभी जिमिन बोलता है, नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मॉम से बातें कर लूँगा। तभी ये जेके बोलता है, हाँ हाँ यंग जल्दी बातें कर रही है, वरना आपको पता है ना कि कोई और भी आपके। तभी जिमिन गुस्से से वो जेके की तरफ देखता है और बोलता है, शट अप। और इतना बोल के वो सीधे किचन में जाता है और जाने के बाद बोलता है, मॉम मुझे आपसे बातें करनी है। तभी मिसेस जॉन बोलती है, ओके हम पहले जेके को मेडिसिन दे दूँ, उसके बाद हम बातें करेंगे। तभी जिमिन बोलता है, ओके मॉम मैं रूम में आपका वेट कर रहा हूँ। और इतना बोल के जिमिन एक रूम में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो अपने गार्ड को कॉल करता है। तभी उसका गार्ड फ़ोन उठा लेता है। उठाने के बाद तभी जिमिन कहता है कि वो युंगी को फ़ोन दे। वो गार्ड युंगी के पास जाता है और बोलता है, यंग मास्टर बॉस ने कॉल किया है। तभी युंगी फ़ोन को ले लेता है और अपनी ईयर के पास लगा के बोलता है, हेलो। तो जिमिन बोलता है, हाय किटी कैट तुमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया? तभी युंगी बोलता है, हाँ मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। तो वो जिमिन बोलता है, तुम्हें पता है आज मेरे स्मॉल ब्रदर का मैरिज है।
तो मैं इसीलिए यहाँ पे आ चुका हूँ और मैंने तुम्हारे लिए हर चीज़ सेलेक्ट करके एक गार्ड से तुम्हारे पास भिजवा दिया हूँ। तुम रेडी हो जाना, इवनिंग में तुम्हें यहाँ पे आना है। तुम्हें मॉम से भी मिलना होगा ना, हमारी भी मैरिज की बातें होगी ना। अगर मॉम को भी हमारे रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम लोग यहीं पे मैरिज कर लेंगे, ओके। तुम्हारी भी फैमिली मेम्बर। तभी यूंगी बोलता है कि बट, तो जिमिन बोलता है बस मुझे इतना ही बोलना था, और इतना बोल के ये जिमिन कॉल कट कर देता है। तभी जिमिन जैसे ही टर्न होता है तो वो देखता है कि जेके गेट पे खड़ा हुआ था। इसे देखकर जेके स्माइल करता है और बोलता है वाह यंग, आप मुझे समझा रहे थे खुद को। तो जिमिन बोलता है प्लीज़ जेके तुम जाओ यहाँ से, मुझे मॉम से बातें करनी है। तभी ये जेके बोलता है ओके, और इतना बोल के वो अपनी मॉम से सूप और मेडिसिन लेके अपने रूम में जाने लगता है। तभी मिसेस जॉन बोलती है पहले जेके अपना मेडिसिन। तो जेके बोलता है कोई बात नहीं मॉम, मेरा बेबी बॉय अब मेरा केयर करेगा ना, तो वही मुझे मेडिसिन खिलाएगा। और इतना बोल के जेके अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद जैसे ही जेके एंट्री करता है तो वो देखता है कि ये ते बेड के कॉर्नर पे बैठ कर बस रो रहा था। तभी इस जेके मेडिसन और सूप को नाइट स्टैंड के टेबल पे रखता है और बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसे ही रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि सब लोग हमारे मैरिज के लिए रेडी हो चुके हैं, पर तुम भी ऐसा कर रहे हो। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें मुझसे मैरिज करना है। तभी ये तेयंग जेके के सामने हैंड जोड़ता है और बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम्हें आखिर मुझ में क्या पसंद है? मुझसे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन है इस वर्ल्ड में, तुम उनके पास चले जाओ। तभी जेके बोलता है नहीं मुझे तुम ही चाहिए। तुम्हें पता है मैंने बहुत टाइम से तुम्हारा वेट किया, मैंने बहुत तुम्हें ढूंढा पर तुम नहीं मिले। तभी तेयंग बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो तुम, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी जेके बोलता है बेबी वो तुम्हें नहीं पता। और इतना बोल के जेके तेयंग का शोल्डर पकड़ के उसे बेड पे बिठाता है और बिठाने के बाद वो उसका हैंड एक हैंड से होल्ड कर लेता है और बोलता है देखो मुझे चोट लग गया तुम्हारी वजह से, अगर तुम ऐसा नहीं करते। तभी ये तेयंग बोलता है रियली मेरी वजह से? ये तुम अपने पागलपंती में खुद को हर्ट कर रहे हो, मुझे ये सब मत बोलो, मैंने तुम्हें हर्ट नहीं किया, तुमने खुद से हर्ट किया। तभी ये जेके बोलता है रियली अगर मॉम तुमसे बातें नहीं करती, तुम मॉम को कुछ ऐसा नहीं बोलते तो मॉम नहीं आती? तुम्हें लगता था कि तुम मॉम से ऐसे कुछ बोलोगे या मॉम इस मैरिज को रोकेंगी कि तो ऐसा हो सकता था? तभी तेग बोलता था कि मैंने तुम्हारी मॉम को बोला था कि ये मैरिज कोई भी अब नहीं रोकेगा, तुम एक साइको हो, मैंने उन्हें मना किया था कि वो इसमें ना पढ़े, पर फिर भी मुझे पता है कि तुमने जो किया है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझसे मैरिज को बोलते ना तो मैं इस वर्ल्ड को छोड़ देता, मैं अपने खुद से सुसाइड कर लेता, मगर मेरी मॉम ने मुझे पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता इस मैरिज के अलावा। अगर तुम ठीक है तुम मुझसे मैरिज करना चाहते हो ना तो करो, तुम मेरे बॉडी को पा सकते हो पर मेरे सोल को नहीं। मैं तुमसे कभी भी लव नहीं करूँगा, मैं तुमसे हेट करता हूँ और हेट ही करता रहूँगा। तभी ये जेके थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है किसी ज़रूरत है तुम्हारी लव की, तुम बस मेरे पास हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें पता है अगर तुम मुझसे नफ़रत भी करोगे ना फिर भी तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन मुझसे लव करता है कौन मुझसे हेट करता है या कोई मेरे पास रहना चाहता है या नहीं, पर तुम्हें मेरे पास रहना होगा, भले ही फोर्सफुली, पर तुम्हें मेरे ही पास रहना। तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो और मैं सिर्फ तुम्हें, और हम दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा और ना ही मैं किसी को आने दूंगा। अगर कोई तुम्हारे पास भी आया ना तो मैं उसे इस वर्ल्ड से हटा दूंगा, ओके। अब चलो बहुत सारे हमने बातें कर लिया, प्लीज़ मुझे सूप पिलाओ। तभी तेंग बोलता कभी नहीं। तभी जेके बोलता है रियली तुम मुझे सूप नहीं पिलाओगे? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फोर्स करूँ? तभी तेंग बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो पर मैं तुम्हारे साथ कभी स्वीटली बिहेव नहीं करूँगा। तभी जेके उसे बहुत गुस्सा आता है, फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, बोलता है कोई बात नहीं बेबी, तुम्हारी बहुत ज़्यादा माउथ ओपन हो रहा है ना, कोई बात, अब नाइट में तुम्हें इसकी तो पनिशमेंट मिलेगी ना बेबी बॉय। और इतना बोल के जेके खुद से सूप पी लेता है और वो मेडिसिन ले लेता है, और फिर लेने के बाद वो तेंग की तरफ देखता है, बोलता है ना रेडी कर लो खुद को, तुम्हें पता है ना आज हमारी मैरिज है और उसके बाद तुम इतना रिग्रेट करोगे ना कि तुमने आज मुझे मेडिसिन और सूप क्यों नहीं दिया, इसके लिए तो तुम्हें रिग्रेट होगा ना बेबी बॉय। वैसे भी हम लोग तो एंजॉय करेंगे, मैं एंजॉय करूँगा, तुम्हें बस पेन महसूस होगा। और इतना बोल के जेके से बाहर जाने वाला होता है। तभी वो फिर से टर्न होता है और बोलता है हाँ एक और बात मैं तो तुम्हें बोलना भूल ही गया, वो तुम्हारा यंग क्या नाम था डॉक्टर मिन्यूंगी, तुम्हें पता है वो ना तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनने वाला है। तभी ये तेंग उसके जेके की तरफ थोड़ा सा शॉकली देखता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो? तभी ये
जेके बोलता है हाँ मैं तो सही बोल रहा हूँ, आज शायद वो तुमसे मिलने भी आएगा, तुम उससे भी बातें कर लेना, शायद वो तुम्हारी हेल्प कर सके, क्योंकि बेचारा वो खुद का हेल्प नहीं कर पा रहा है तो तुम्हारी क्या करेगा। और इतना बोल के जेके वहाँ से बाहर आ जाता है। तेंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो जेके से और कुछ पूछना चाहता था और उससे बातें करना चाहता था। तभी तेंग वहाँ से उठ के डोर के पास आता है तो वो देखता है कि डोर बाहर से लॉक था। इसे देखकर तेंग गुस्से में डोर पे एक पंच मारता है और फिर वहाँ से सीधे अपने बेड पे चला जाता है और उसके माइंड में बस वही सारी बातें गूंज रही थी जेके ने जो उसे बोला था। बोलता है पर यूंगी यंग तो मैंने उन्हें बहुत बार कॉल किया, क्या इस मॉन्स्टर ने उन्हें भी कैद किया है? ऐसा क्यों बोल रहा था वो कि वो मेरे ब्रदर इन लॉ, क्या ये यूंगी यंग का कोई है? पर नहीं, यूंगी यंग तो अकेले हैं, आंटी अंकल ने बताया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा है यंग को इसने कैद। तभी ते बोलता है प्लीज़ गॉड मेरे साथ जो हो रहा है वो पर यंग के साथ ऐसा कुछ ना हो। उनकी लाइफ में पहले से बहुत सारी प्रॉब्लम है, उन्होंने चाइल्डहुड से बहुत पेन झेला है, प्लीज़ गॉड। और इतना बोल के तेंग बार बार गॉड से प्रे करने लगता है। जेके स्माइल करते हुए वो सीढ़ियों से नीचे आता है और सीधे जिमिन के पास जाता है। तभी वो देखता है कि जिमिन नीचे बैठा होता है और उसकी मॉम के लेग्स पे वो अपना हेड रख कर बस अपनी मॉम से बातें कर रहा था। इसे देख कर जेके स्माइल करता है और बोलता है मॉम आप मुझे भूल गई, आपने यंग को हक किया पर मुझे नहीं। तभी मिसेज जॉन उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और उसे अपने पास बुलाती है। तभी जिमिन बोलते हैं प्लीज़ मॉम आप इसके लिए एग्री हो ना। तभी मिसेज जॉन बोलती है इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, तुम दोनों एक दूसरे से लव करते हो तो तुम्हारी भी मैरिज हो सकती है। जेके तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर तुम्हारे और तुम्हारी यंग की मैरिज एक साथ हो तो जेके बोलता है नहीं मॉम मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या यंग किसी से लव करते हैं? तभी मिसेज जॉन बोलती है हाँ तुम्हारा यंग वो अपने एक पर्सनल डॉक्टर, क्या नाम था, डॉक्टर मिन यूंगी, उससे लव करता है। बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे दोनों सन मैरिज करने वाले हैं। तभी जेके बोलते हैं मॉम क्या वो डॉक्टर यंग से लव करते हैं? तभी मिसेज जॉन बोलती है हाँ ये दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, मुझे जिमिन ने बात बताया, अभी मैंने यूंगी से बातें भी किया, वो बहुत हैप्पी था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी ये जेके स्माइल करता है और वो जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है रियली यंग वो रेडी है? तभी जिमिन अपनी रेड आइज के साथ जेके की तरफ देखता है और बोलता है हाँ क्यों तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तभी जेके बोलता है नहीं यंग मैं बस नॉर्मली पूछ रहा था, ऐसे ही करके नॉर्मली बातें हो रही थी। तभी जिमिन वहाँ से उठ के बोलता है मॉम मुझे यंगी से बातें करना है। और इतना बोल के वो रूम से बाहर आता है और फिर वो अपने गार्ड को कॉल करता है। तभी उसका गार्ड वो अपना फ़ोन यूंगी को देता है। यूंगी जिमिन स्माइल करता है और बोलता है गुड बॉय किटी कैट, तुम्हें पता है तुमने मॉम से बहुत स्वीटली बात किया था। तभी यूंगी रोते हुए बोलता है मेरे पास और कोई ऑप्शन था, तुमने मुझे धमकी दिया था कि अगर तुम्हारे कोई भी बात और रूल मैंने नहीं माना तो तुम मेरे फैमिली को हर्ट कर सकते हो। तभी यूंगी बोलता है जिमिन बोलता है कोई बात नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है रेडी हो जाओ, आज हमारी मैरिज है ना, हम दोनों लोग बहुत हैप्पी हैं। ओके वरना आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ इसका और पार्ट शायद 1-2 पार्ट और आगे होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसी के बीच में एक न्यू स्टोरी लाऊंगी, तो आप आई होप कि वो भी स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।